जब भगवान राम ने अपने ही भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दिया था। ये कथा है उस निर्णय की जिसने स्वयं भगवान को भी रुला दिया। अयोध्या में श्री राम का राज्य था, ऐसा राज्य जहां अन्याय की कल्पना भी नहीं थी। राजा स्वयं धर्म थे और धर्म स्वयं राजा। एक दिन काल, जो स्वयं यमराज का ही स्वरूप है, ब्राह्मण वेश में श्री राम से मिलने आए। उन्होंने श्री राम से कहा, हे राम, मुझे आपसे एकांत में अत्यंत गूढ़ विषय पर चर्चा करनी है। इस वार्ता के समय यदि कोई भी बीच में आया तो उसे मृत्यु का भागी बनना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म की शर्त स्वीकार की और अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया। हे लक्ष्मण, जब तक वार्ता पूर्ण न हो किसी को भी भीतर मत आने देना। लक्ष्मण द्वार पर अडिग खड़े हो गए। कुछ समय बाद वहां पहुंचे महर्षि दुर्वासा। उनका तेज प्रचंड था और क्रोध शीघ्र जागृत हो जाता था। उन्होंने कहा, मुझे अभी श्री राम से मिलना है। यदि विलंब हुआ तो परिणाम गंभीर होगा। लक्ष्मण समझ गए, दुर्वासा का क्रोध संपूर्ण अयोध्या को संकट में डाल सकता है। अब लक्ष्मण के सामने भयानक धर्म संकट था। यदि वे भीतर न जाएं, दुर्वासा का शाप, यदि भीतर जाएं, श्री राम की आज्ञा भंग और मृत्यु। लक्ष्मण ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि प्रभु की रक्षा के लिए मेरा जीवन ही देना पड़े तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लक्ष्मण भीतर गए और श्री राम को सूचना दी। काल यानी यमराज की वार्ता पूर्ण हुई और वे अंतर्धान हो गए। दुर्वासा भी शांत होकर लौट गए। पर अब धर्म का नियम शेष था। श्री राम का हृदय विदीर्ण हो गया। भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं था, पर राजा होने के नाते वे धर्म से बंधे थे। भारी स्वर में श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, तुमने मेरी आज्ञा भंग की है। धर्म के अनुसार तुम्हें देह त्याग करना होगा। लक्ष्मण के मुख पर न भय था न शोक, केवल शांति और संतोष। उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। भैया, आपके लिए प्राण देना भी मेरी सेवा है। लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर गए। ध्यान में लीन होकर योग बल से शरीर का त्याग किया और अपने दिव्य स्वरूप में वैकुंठ को प्राप्त हुए। ये मृत्यु नहीं थी, ये लीला की पूर्णता थी। कुछ समय बाद जब श्री राम की लीला भी पूर्ण हुई तो वे भी सरयू में प्रवेश कर अपने धाम को पधारे। कथा का गूढ़ संदेश, धर्म सबसे ऊपर है, चाहे वो कितना ही कठोर क्यों न हो। सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं, केवल त्याग होता है। लक्ष्मण को दंड नहीं मिला, उन्होंने प्रभु के लिए स्वयं को अर्पित किया। जय श्री राम, जय लक्ष्मण। अगर आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।